नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब सही ही होंगे। लीजिए, आज प्रस्तुत है श्याम सुंदर अग्रवाल अंकल की लघु कथा टूटी हुई ट्रे। तो प्रस्तुत है लघु कथा। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला तो किशोर चंद जी भीतर तक कांप गए। उन्होंने अपनी ओर से बहुत सावधानी बरती थी। सुबह आम दिनों से घंटा भर पहले ही उठ गए थे। टूथब्रश बहुत धीरे धीरे किया ताकि थोड़ी सी भी आवाज़ न हो सके। रसोई घर में चाय बनाते समय भी कोई खड़का न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा। फिर भी 70 वर्ष की उम्र में अब इतनी फुर्ती तो थी नहीं कि बहू के देखने से पहले किसी तरह ट्रे और चाय के कपों को छिपा लेते। बहू उनके सामने आ खड़ी हुई थी। बाबूजी, क्या बात है, आज 2 कप चाय? नहीं बेटी, चाय तो एक ही कप बनाई थी, उसे ही 2 कपों में डाल लिया। गले से डरी हुई सी आवाज़ निकली। और बाबूजी, यह टूटी हुई ट्रे, आप इसे बार बार प्रयोग न करें, इसलिए यह तो मैंने डस्टबिन में डाल दी थी, वहाँ से भी निकाल लिया आपने। वो क्या है कि बेटी, उनसे कुछ कहते नहीं बना। फिर थोड़ा रुककर बोले, मैंने इसे साबुन लगाकर अच्छी तरह धो लिया था। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बहू का स्वर कुछ नर्म हो गया। बाबूजी, इस टूटी हुई ट्रे में क्या खास है, मुझे भी तो पता चले। सिर झुकाए बैठे ही किशोर चंद जी बोले, बेटी, यह ट्रे तुम्हारी सास को बहुत पसंद थी, इसलिए हम सदा इसी ट्रे का प्रयोग करते थे। दोनों शुगर के मरीज थे, पर लाजवंती को फीकी चाय स्वाद नहीं लगती थी। उसकी चाय थोड़ी चीनी वाली होती। इस ट्रे के दोनों तरफ फूल बने हैं, एक तरफ बड़ा, दूसरी तरफ छोटा। हम में से चाय कोई भी बनाता, उसका कप बड़े फूल की ओर रखता ताकि पहचान रहे। मगर आज ये 2 कप, आज हमारी शादी की सालगिरह है बेटी। इस बड़े फूल की ओर रखी आधा कप चाय में चीनी डालकर लाया हूँ। लग रहा था जैसे वह सामने बैठी पूछ रही है, चाय में चीनी डालकर लाए हो ना? कहते हुए किशोर चंद जी का गला भर आया। थोड़ी देर कमरे में खामोशी छाई रही। किशोर चंद ने चाय के कपों को ट्रे में से उठाकर मेज पर रख दिया। फिर ट्रे उठाकर बहू की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले बेटी, इसे डस्टबिन में डाल दे। टूटी हुई ट्रे घर में अच्छी नहीं लगती। बहू से ट्रे पकड़ी नहीं गई। उसने ससुर की ओर देखा। वृद्ध आँखों से अश्रु बह रहे थे। तो ये थी टूटी हुई ट्रे लघु कथा। आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा। हमारे चैनल साहित्यिक समंदर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आते रहिए और सुनते रहिए।